क्लास में आप लोगों को मेरे साथ साथ बोलना होगा, मेरे साथ साथ आपको, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का जो क्लास है ना वो थोड़ा अलग टाइप का है। ये हमें महसूस होना चाहिए कि आपको वो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशन की भी बातें होती है। तो आप लोगों को मैं आज इस स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ। एक पंचांग मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट करके मैंने रखा हुआ है। इस पंचांग को आप लोग जरा देखिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग ये पंचांग? आप लोग कृपया अपने अपने ऑडियो को, जिसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं है, वो खोले। अभी मैं आपको एक पंचांग दिखा रहा हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग ये पंचांग? जी गुरु जी दिख रहा था। देखिए, सबसे पहले ऊपर यहाँ विक्रम संवत लिखा हुआ है, और ये विक्रम संवत का मान यहाँ पर है 2079 है। ये विक्रम संवत का मान है। ठीक है, ये हर साल पंचांग में ये चेंज होता रहता है। अभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बेसिकली यह जो विक्रम संवत है वो कहाँ से शुरू हुआ, और अभी इसके मान होने का मकसद क्या है और मतलब क्या है, कब से ये शुरू हुआ है, उसके ऊपर भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष, यह जो आषाढ़ जो महीना है वो वैशाख से शुरू होता है हमारे यहाँ पर, है ना। तो कैलकुलेशन गिनती आप करिए जरा। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पूष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख। चैत्र ये अंतिम हो गया है ना, फिर वैशाख से फिर नया महीना, नया वर्ष फिर हमारे हिसाब से शुरू हो जाता है संवत्सर के आधार पर। तो अभी हमारा यह जो पंचांग है, इस पंचांग के हिसाब से जो हम यहाँ पंचांग पढ़ने वाले हैं। गुरुजी ये महीना चैत से शुरू होता है या बैसाख से? चैत से शुरू वैशाख होता से है ना? होता है, वैशाख से होता है पंचांग के हिसाब से। सर हम लोगों के यहाँ पंचांग में तो ये चैत से शुरू है। वैशाख जो होता है ना वो वैशाख से ही हमारा, देखो वैशाख मेष का जो प्रथम संपात जो है वो वैशाख के जो संक्रांति है उस दिन से मेष के प्रथम संपात शुरू हो जाता है। हमारे ज्योतिष के जो ग्रह गणित जो है ना वो मेष राशि का जो प्रथम संपाद है वो वैशाख से शुरू होता है। हिंदुस्तान में चैत्र से शुरू होता है, लेकिन आप देखो जरा वैशाख जो है वो जो है क्या होता है, वह शुरू हो जाता है मेष संपात के हिसाब से। जी मेरे पास ऋषिकेश पंचांग है, उसमें ये वाराणसी से ही प्रकाशित है। और नहीं, इसमें मैंने आपको क्या बोला, जो पंचांग जो बनता है ना उसका भी मैं अभी आपको मैं कारण बताऊंगा ना। वो जो आप जो बोल रहे हो उसी के सारे समाधान अभी मैं आपके सामने रखूंगा, वो बेसिकली क्या है, क्यों है। तो इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। बस अभी आपने ध्यान से सुनना है, दिमाग में करना है, नोट करना है। ठीक है, जी गुरु। क्या है आषाढ़ शुक्ल पक्ष? ठीक है, शुक्ल पक्ष दो तरह के पक्ष होंगे, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, है ना। और इधर आ गया आपके बगल में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये शक संवत यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी, शक संवत अभी कितना है, 1944 है। अब ये शक क्या है उससे भी हम बात करेंगे, समझेंगे। तारीख है ना, ये तारीख के बारे में भी, ये जो है आषाढ़ शक है, ये सारे इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। प्रविष्टे, आषाढ़ प्रविष्टे हो गया। प्रविष्टे का मतलब है सूर्य जब फर्स्ट डिग्री में जाता है, पहले अंश में जाता है, तो वही ये प्रविष्टे है। मान लीजिए कि अगर प्रतिपदा वीरवार 30 जुलाई को सूर्य 16 डिग्री में चला गया, ये प्रविष्टे से हमें ये पता चलेगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बस ध्यान से इसको आप सुनते रहिएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या समझेंगे
हमारा जो पंचांग है उसका जो निर्माण जो होता है, जो नया जो संवत जो शुरू होता है, वो चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र महीना के जो शुक्ल पक्ष के प्रथम जो प्रतिपदा तिथि है, वहां से हमारा पंचांग शुरू होता है। लेकिन बेसिकली वैशाख से हमारा मास का जो गणना है वो शुरू हो जाती है ना, वैशाख महीना से। ठीक है, अच्छा चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे। अब मैं आप लोगों के सामने आऊंगा, इस पंचांग को भी हम समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले अब आप लोगों के सामने मैं आऊंगा, इस स्क्रीन को मैं अभी फिलहाल कुछ देर के लिए हटाऊंगा और मैं आपके सामने इस पेन को लेके आ रहा हूँ। यह जो पेन है इसको लेके आ रहा हूँ और मैं आपके लिए एक डायरी में खोलूंगा यहाँ पर। पहले तो यह जो डायरी है, डायरी को मैं खोलूंगा, ये ब्लैंक डायरी है। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, नहीं गुरुजी, स्क्रीन नहीं देख पा रहे? नहीं। दोबारा मैं करता हूँ, चलिए स्क्रीन को मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब आपने देखा? जी, ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे विक्रम संवत निकालने की विधि। विक्रम संवत क्या है, ईस्वी सन क्या है, शक संवत्सर क्या है, गुप्त संवत्सर क्या है, हिजरी संवत्सर क्या है। हमारे पंचांग में, हिंदुस्तान में तकरीबन इन्हीं सारी चीजों को, इनके ऊपर बातें होती है। एक इलाही संवत्सर भी है, बट वो इलाही के ऊपर हम जस्ट बात करेंगे, लेकिन वो अभी कहीं दिखता नहीं है, चलता नहीं। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्वी सन, जो जैसे अभी 2022 जो चल रहा है वो ईस्वी सन के आधार पर चल रहा है। 2022 किसके आधार पर चल रहा है? ईस्वी सन के आधार पर। अब ये ईस्वी सन क्या है? ईस्वी सन है कि जब ये ईसा मसीह जो है, इनका जब जन्म हुआ, ईसा मसीह का, आप लोग अपने स्तर से अपने पेन में आप अपने हिसाब से उसको आप लिखिएगा, है ना। ईसा मसीह जो है, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, आप लोग अपने अपने कैमरे को जरा खोलिए, जरा कैमरे को खोलिए। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, कैमरे खोलिए जरा आप सभी लोग, और आप लोग लिखना शुरू करिए। अब लिखिए जरा, ईस्वी सन, ईस्वी संवत का मतलब क्या है? जिस दिन ईसा मसीह के जन्म हुआ, उसी जन्म को आधार मानकर ईस्वी सन को प्रारंभ किया गया। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी जन्मदिन को आधार बनाकर ईस्वी सन का निर्माण हुआ। अभी ईस्वी सन कौन सा चल रहा है? 2022 चल रहा है। 2022 अभी ईस्वी सन चल रहा है। इसका मतलब है कि आज से कितने वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ है? 2022 साल पहले। इसीलिए जनवरी 1 को ये लोग क्या करते? उत्सव मनाते हैं ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से। ऐसी अवधारणा है। अब यहां से चाहे आप विक्रम संवत निकालो, यहां से चाहे तो आप शक संवत्सर निकालो, चाहे आप गुप्त संवत्सर निकालो, कैलकुलेशन जो हमारे पंचांग में होगा वो इसी ईसा मसीह के जन्मदिन के माइनस और प्लस के आधार पर होगा। सबसे ऊपर आप लिखिए ईसा मसीह का जन्मदिन। अब उसके बाद आपको विक्रम संवत निकालना है। मान लो कि आपके पास कोई पंचांग तो है ही नहीं, कोई कैलेंडर नहीं है, आपको विक्रम संवत्सर देखना है, कैसे निकालोगे बिना पंचांग देखे? तो आपने क्या लिखना है? 57 ईसा पूर्व लिखिए जरा, विक्रम संवत के सामने 57 ईसा पूर्व। अब देखो
अब ये विक्रम ईस्वी सन के बारे में तो हमने अभी आपके सामने कहा कि जो ईस्वी सन है वो ईसा मसीह के जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से क्रिश्चियन लोगों ने ईस्वी सन जिसका आधार पर अभी ये सारे चल रहा है, जैसे अभी 2022 से जनवरी के बाद जो चलता है वो तो ईसा मसीह के हिसाब से हुआ। विक्रम संवत है जिसके आधार पर अभी पंचांग के ऊपर आपने अभी देखा कि अभी 2079 इस वक्त क्या है अभी विक्रम संवत है ना, 2079 ये अभी का विक्रम संवत है। तो ये कैसे निकला, इसको निकालने का तरीका है, विक्रम संवत जो है एक विक्रमादित्य नाम का राजा थे, हालांकि ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। विक्रमादित्य जो है वो एक पद का नाम है, जैसे चंद्रगुप्त किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक पद का नाम है। ऐसे ही विक्रम संवत भी विक्रमादित्य जो थे वो राजा, विक्रमादित्य राजा जो है एक पद का नाम था। तो सबसे पहले जो विक्रमादित्य नाम के जो राजा हुए इस पद वाले, उस विक्रमादित्य राजा जिस दिन राज्य गद्दी में सबसे पहले जो बैठे उसी दिन को आधार बना करके विक्रम संवत का कैलकुलेशन होता है, उसी दिन को आधार मानकर। अब ये कैसे पता करें कि भाई वो जो विक्रमादित्य जो थे वो कब है, उनका आधार मतलब कब उनका राज्याभिषेक हुआ, जिसका आधार मान के हम करेंगे। तो इसके सामने आपने जैसे अभी लिखा 57 ईसा पूर्व, 57 वर्ष ईसा पूर्व, 57 वर्ष ईसा पूर्व, आपने वहां ईसा पूर्व लिखना है ना, यानी कि अब 57 वर्ष ईसा पूर्व मतलब क्या है, ईसा पूर्व, ईसा मतलब वही ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पहले विक्रमादित्य नाम के जो राजा थे वो अपने राज्य गद्दी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। समझ में आया? ईसा पूर्व मतलब कहीं पर भी आपको अगर ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलेगा पंचांग में, बड़े बड़े पुराने जो ग्रंथ है वहां पर बहुधा मिलता है कि ईसा पूर्व इतने वर्ष, ईसा पूर्व 2000 वर्ष, ईसा पूर्व 5000 वर्ष। इसका मतलब एक ही है कि जो यीशु मसीह जिस दिन उसका जन्म हुआ उस जन्म के 5000 वर्ष पहले, यहां पर विक्रमादित्य नाम के जो राजा थे उनको पहली बार जो राजा के यहां हम बात कर रहे हैं उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 57 वर्ष पहले, 57 ईयर्स पहले। अभी हम निकालेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि यह जो है इसको हम कैसे कैलकुलेशन करके आज के दिन को हम यहाँ पर निकाल सकेंगे। अब आ गया दूसरा शक संवत्सर, सुने होंगे आप लोगों ने शक संवत्सर, पंचांग में लिखा हुआ रहता है शक संवत्सर। क्या है ये शक संवत्सर, तो उसे भी जरा आप नोट करिए। एक आपने नाम सुने होंगे शक सालीवाहन नाम के एक राजा थे, शक सालीवाहन संवत बोलते हैं इसको, शक संवत को। बेसिकली ये कनिष्क नाम का जो एक कनिष्क प्रथम बोलते हैं, वो जो प्रथम कनिष्क जो राजा थे उन्होंने इस संवत्सर को उन्हीं के जिस दिन वो राज्याभिषेक उनका अभिषेक हुआ था उसी तिथि को आधार मानकर शक संवत्सर चल रहा है। यह निकाला भी उन्हीं के अनुयायियों ने है। किनके? वही कनिष्क प्रथम सुने होंगे आप लोगों ने नाम, वनवाटिका जी सुने अपने नाम? नहीं सुने होंगे, चलो सुने हो, अच्छी बात है। तो थोड़ा पढ़िए हमारे हिंदुस्तान के, हमारे इतिहास को भी। तो शक सालीवाहन है ना, कनिष्क नाम के एक राजा थे। तो वो बड़ा ही प्रतापी, बड़ा ही विद्वान, बहुत धर्म कर्म को मानने वाले इस टाइप के वो राजा थे। तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा मतलब कि एक है ना, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य था उनका। तो जिस दिन उनका राज्यारोहण हुआ, राज्याभिषेक हुआ, बड़े ही प्रतापी और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे वो। तो उनके नाम से एक अलग सा जो संवत्सर चलाया गया कैलकुलेशन के लिए। कितना वर्ष हो गया, कितना वर्ष हुआ कि जितने साल कनिष्क नाम के राजा का प्रथम अभिषेक हुआ उसके इतने साल, तो इसे हम शक संवत्सर बोलेंगे। अभी हम उस पंचांग को देखेंगे। जो शक संवत्सर है वो 78 ईसा में, 78 ईसा
78E लिखिए जरा उसमें, 78E। अब ईसा पूर्व का मतलब ये हुआ कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले। ई का मतलब है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 78 वर्ष बाद समझना। फिर जहां ई अकेला लिखा रहेगा वहां यह समझना है कि ईसा मसीह के जन्म के इतने साल बाद, और जहां ई पू लिखा हुआ होता है वहां यह समझना है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके इतने वर्ष पहले। तो शक संवत्सर में हमें आज के शक संवत्सर निकालने के लिए कि ईसा मसीह का, जैसे अभी 2022 है तो उस 22 में हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे 78 का, वो हम बाद में सीखेंगे। चौथे नंबर में एक गुप्त संवत्सर नाम का जो संवत्सर है इसको शुरू किया गया। गुप्त संवत्सर जो है चंद्रगुप्त नाम के जो राजा, आप लोगों ने तो जरूर सुने होंगे, ये मौर्य वंश के बड़े प्रतापी राजा। हालांकि यह जो चंद्रगुप्त नाम का जो शब्द है यह भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जैसे आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य तो नाम सुने होंगे, तो वो जो चंद्रगुप्त जो नाम है वो मौर्य तो है, बट वो चंद्रगुप्त जो है एक उसका एक क्या है, एक पद का नाम है। तो उस पद को जिस व्यक्ति ने प्रारंभ किया था उसको प्रथम चंद्रगुप्त बोलते हैं। तो उन्हीं प्रथम चंद्रगुप्त, वो भी बड़े प्रतापी राजा, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा, धर्म कर्म को मानने वाले, तो उनके अनुयायियों ने जिस दिन चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ उसी दिन को प्रथम दिन मान करके यहां पर उन्होंने गुप्त संवत्सर का प्रारंभ किया। गुप्त संवत्सर जो है 319 या 320 ईसा। अब देख लेना, 319 से 320 का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 319 वर्ष पीछे चंद्रगुप्त प्रथम जो चंद्रगुप्त थे वहां से शुरू हुआ है ये गुप्त संवत्सर। अभी उसका कैलकुलेशन हम सीखेंगे पंचांग के आधार पर। अब एक अरब कंट्री में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके यहां पर भी बहुत सारे कैलेंडर, बहुत सारे पंचांग उस समय निकले। तो एक हिजरी संवत आज भी चलता है। पंचांग में जब आप देखोगे तो वहां हिजरी संवत लिखा हुआ है। तो हिजरी संवत क्या है, आपने सुने होंगे कि 622 ईसा में, ईसा 622 का मतलब है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 622 वर्ष के बाद, 622 वर्ष के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मक्का में आप सभी लोग जानते हैं जो हजरत मोहम्मद साहब जो थे अपने अनुयायियों के साथ या कुछ झगड़ा हो गया वहां पर, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। उस झगड़े से बेचारे बड़े दुखी हो गए हजरत मोहम्मद साहब जी, और उसके बाद उन्होंने मक्का को छोड़ दिया। वो पहले मक्का में रहते थे, मक्का छोड़ करके वो मदीना में चले गए। जानते हैं आप लोग ये प्रसंग, जानते होंगे, यहाँ बहुत सारे कुछ मुस्लिम परिवार के सदस्य भी है, वो बेहतर जानते होंगे इस बात को कि मक्का छोड़ के वो मदीना में चले गए और मदीना में जाकर के उन्होंने मुस्लिम धर्म का व्याख्यान किया, प्रचार किया, वहां से अपने अनुयायियों को निकाला। तो हजरत मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे जो मक्का में आकर के बैठे, उन्होंने अपना विक्रम संवत टाइप का एक कैलकुलेशन करने का एक हिसाब किताब उन्होंने वहां से शुरू किया। कहां से? ईसा 622 के आधार, उसी को आधार बना करके। ठीक है, तो जब भी आपको कभी हिजरी संवत को निकालने का समय आएगा तो आपने क्या करना है, जस्ट उसी ईस्वी सन का जो टाइम है, जो संवत, जो वर्ष है, उस वर्ष में आपने माइनस प्लस करना है 622 को। अभी हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है एक साथ। अब आ गया सबसे लास्ट में इलाही सन। हालांकि इलाही सन जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चला। आप सभी लोग जानते हैं कि अकबर जो नाम के जो राजा थे उन्होंने एक धर्म चलाने का प्रयास किया, दीन ए इलाही यह इनका नाम है। उस धर्म का आप लोगों ने सुने होंगे, दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही में क्या है कि हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के और भी बहुत सारे जो धर्म के जो अच्छी जो बातें हैं जिसमें रूढ़िवादी किसी भी धर्म में था, अकबर जी उनसे
दुखी थे कि भाई इस तरह की रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि सभी रूढ़िवादियों को खत्म करके एक नया धर्म उन्होंने बनाने का प्रयत्न किया था, जहां पर कोई किसी प्रकार का जो है कि बनावटी रूढ़िवादी जैसे कोई भी चीजें उसमें ना हो। तो उस धर्म का समग्र एक नाम दीन ए इलाही ये नाम रख दिया गया था। तो दीन ए इलाही जिस दिन उन्होंने ऐलान किया था, दीन ए इलाही अकबर ने जिस दिन ऐलान किया था, उसी दिन को आधार मानकर, उसी दिन को आगे मानकर, आधार मानकर यहां पर इन्होंने ईसा 1582 लिखना, ईसा ईस्वी सन भी हम इसको बोल सकते, ईसा या ईस्वी सन 1582 में पहली बार दीन ए इलाही यह जो धर्म है इसका व्याख्यान किया गया, और उसी दिन से इलाही सन भी समाज में उस वक्त था, बट अभी तो इसका कोई खास ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। अब इसको कैसे निकालना है? तो सबसे पहले आप, अगर आपने ईसा पूर्व को, मान लीजिए कि ईसा पूर्व है, अभी ईसा पूर्व किसी जैसे विक्रम संवत थे, ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व है ये, है ना। अगर ईसा पूर्व होगा तो जो ईस्वी सन है उसमें उसको प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो विक्रम संवत्सर आ जाएगा। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूं, लाइव दिखाता हूं, यहाँ पर स्क्रीन शॉट करके शेयर करके मैं आपको दिखाता हूं। जरा आप लोग इसको चाहो तो मैं 1 सेकंड में खुद ही आप लोगों को करके दिखाता हूं। यह चीज एक बार जब मैं करूंगा तो आप लोग फिर सारे चीजें आपके सामने एकदम हो जाएगा, है ना, इसका हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। अब यही तो दिक्कत है, ये हो नहीं रहा, पेन ले नहीं रहा ये। अच्छा चलो अब इस एक्सटेंशन के लिए फिर कल दिमाग खराब, ठीक है। तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, मेरा ना यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। आप लोग क्या करिएगा, सबसे ऊपर आप लिखिए ईस्वी सन, अभी कौन कितना ईस्वी सन है? 2022 है ना, 2022 है ना। अब उस 2022 ईस्वी सन के आधार पर हमें विक्रम संवत्सर निकालना है। तो उसमें 2022 में विक्रम संवत्सर को कितना, कब हुआ था विक्रम संवत्सर शुरू? ईसा पूर्व 57 में। वहां पर आप 57 को जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। जहां आपको ईस्वी सन निकालना है उसमें आपने माइनस करना है। चलिए विक्रम संवत पहले निकालते हैं। ईस्वी सन अभी 2022 चल रहा है ना, अभी 2022 चल रहा है, उसमें आप 57 को जोड़ दीजिए, जोड़िए जरा, कितना निकला? वन वाटिका जी आप बताइए जरा कितना निकला? अभी का संवत्सर है पंचांग में आप 2079। अब ये हर साल, अब ये 2023 अगर विक्रम ये ईस्वी सन 2023 आएगा हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो उस 2023 में भी हमें 57 ही जोड़ना है। कि जहां भी जिस कोने में भी आप जाओगे विक्रम संवत निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बस जो ईस्वी सन है उस ईस्वी सन में 57 को जोड़ देना है, काम खत्म हो गया। विक्रम संवत निकल पड़ा, पंचांग में जो विक्रम संवत है वो निकल पड़ा। अब हम जरा शक संवत्सर निकालेंगे। तो शक संवत्सर निकालने के लिए मैंने कितना बताया था? 78 ईसा मैंने बताया था। बस वो ये ईस्वी सन कितना है? अभी 2022 है। उस 2022 में 78 को क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि यह ईस्वी सन है, ये ईस्वी पूर्व नहीं है, माइनस करना है। ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद में शक संवत हुआ, 1944।
हाँ 1944 से। तो अभी का आप संवत्सर देख लो इस वक्त का, उतना ही है पंचांग में। अब जरा आप गुप्ता संवत्सर निकालिए, कितना जो है हमने यहाँ पर देखा है 320, ठीक है 319 या 320। अब यहाँ पर भी आप वही कितना क्या करेंगे इसमें 2022 में क्या करेंगे हम 319 को ऐड करेंगे। अरे भैया माइनस करेंगे। ऐड तो हम तब करेंगे जब आप ईसा पूर्व के लिए जोड़ेंगे। तो ईसा अच्छा पूर्व, ईसा ईसा ये ईसा के बाद है क्या? हाँ हाँ ईसा के बाद है ना भैया। ईसा पूर्व यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले, तो उसको जोड़ना है हमें। और बाद बोलेगा तो उसका सिर्फ ई आता है। हाँ सिर्फ ई आएगा, जहां सिर्फ ई आएगा उसको हमें क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म पहले हुआ विक्रम, ये जो है ईस्वी सन पहले शुरू हो गया, तो उसमें माइनस करना है ना उसको निकालने के लिए। तो 1702 बस आ गया जी। अब ऐसे ही हम यहाँ पर इलाही सन निकालेंगे। इलाही सन में कितना है 1582 ईस्वी सन है। तो 1582 में हम क्या करेंगे 2022 में उसको माइनस करेंगे। यीशु नंतर माइनस करेंगे ना कितना 1840 तो जो 1240 वर्ष पहले अकबर ने दीन ए इलाही नाम का जो ये धर्म है वो शुरू किया था। अब आप देख लो जरा अकबर आज से कितना वर्ष पहले आया हिंदुस्तान में। ये चीज आपको हमेशा बूढ़े जब आप होंगे तो भी याद रहेगा, कहीं से कुछ देखने की जरूरत। ठीक है, इसके संदर्भ में कुछ पूछना है? अगर ईसा पूर्व को जोड़ना है, ईसा पूर्व जैसे विक्रम संवत जो है विक्रमादित्य राजा ईसा से पूर्व ही उनका जन्म हुआ था, तो वहां हमें क्या करना है जोड़ना है विक्रम संवत से, क्योंकि उसके बाद शुरू हुआ ना विक्रम अपना ये ईस्वी सन। और उसके अलावा जो दूसरे हैं वो सभी को क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, अब मैं आपको पंचांग के ये आपको समझ में आया 2079 विक्रम संवत। अभी आपने कैलकुलेशन किया, ये देखो साक लिखा, ये शक संवत्सर है। ये जो है यहाँ पर देखिए हिजरी सन है यहाँ पर। अब यह जो हिजरी सन है यहाँ पर पंचांग में 579 के आधार पर इन्होंने निकाला है। ये हम लोगों ने 682 बोला ना, इन्होंने 579 के आधार पर उन्होंने ये निकाला है। कुछ लोग 579 वर्ष पहले जो है कि हिजरी संवत शुरू हुआ ऐसे मानते हैं। तो पंचांग जो है किस आधार पर बना, ये 579 फिर 579 के आधार पर मान करके 14 से 43 यहाँ पर इन्होंने निकाल के रखा हुआ। ठीक है, लेकिन हम तो 622 मानते, सारे लोग 622 ही तक रेट मानते। हो गया। अब जरा आपको मैंने घटी पला निकालने की मैंने आप लोगों को एक विधि बताया था। अभी हम यहाँ पर सिर्फ पंचांग को समझ रहे, पंचांग के ऊपर का एक हिस्सा आप लोगों ने समझ लिया विक्रम संवत वगैरह। अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे, क्योंकि पहले के कुछ दिन ये जो सिद्धांत सारा अगर आप समझ लोगे तो आपको ना चीजें समझने में बड़ा ही आसान होगा। ठीक है जी। अब जरा आप ना एक चीज आप लिखिए जरा, क्या लिखना है। अब हमें यहाँ पर देखिए दीनमान लिखा है ना यहाँ पर, लेकिन ये दीनमान ये घटी पला में है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि घटी और पला क्या चीज है, ये समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ना। 35 घटी 4 पला, 13 घटी 20 पला, 49 घटी 3 पला, 13 घटी 20 पला। तो ये क्या बला है, ये हम इसको कैसे घंटा मिनट में हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दीनमान को निकालेंगे। दीनमान निकालने से पहले हमें घटी पला को घंटा मिनट में परिवर्तन और घंटा मिनट को घटी पला में परिवर्तन करने की जो विधि है उसे सीखना है अभी। ठीक है जी, शुरू करें। सबसे पहले आप लोग एक नियम लिख लीजिएगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में नियम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।
सबसे पहले गुरुजी ये महीना का ये प्रथम पक्ष में बता रहे हैं सर, शुक्ल पक्ष में, क्या शुक्ल पक्ष के दिन को निकालने की बात बता रहे हैं। कोई भी हो, चाहे शुक्ल पक्ष चाहे कृष्ण पक्ष, कोई भी हो, दिन मान घटी और पला निकालने की विधि में आपको सिखा रहा हूँ। वो कहीं के भी हो, पंचांग में घटी पला लिखा हुआ रहता है ना, तो उसी को आपने यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपने, अभी मैं यहाँ पर एक चीज मैं निकाल रहा था, वो कहाँ गया, एक सेकंड। हाँ, एक सिद्धांत मैं पहले आपको दूंगा। पहले लिखिए 1 सेकंड बराबर 2.5 पीपल होता है। 1 सेकंड बराबर 2.5 पीपल। 1 मिनट बराबर 2.5 पल और 1 घंटा बराबर 2.5 घटी। अभी हमने वहां घटी और पला की बात रखा है, उसको हमें घंटा और मिनट में परिवर्तित करना है। तो 2.5 घंटे बराबर 2.5 घटी का मतलब है 1 घंटा। ध्यान से सुनना, 2.5 घंटे का मतलब 1 घंटा, और उसके बाद पल आता है, तो 2.5 पल बराबर 1 मिनट है, और 2.5 विपल बराबर 1 सेकेंड है। 24 मिनट बराबर 1 घटी है, और 24 सेकंड बराबर 1 पल है। इसको नोट करिए। गुरुजी आहिस्ते आहिस्ते बोलिए। 1 सेकंड इज इक्वल टू 2.5 पीपल। हाँ, उसके बाद बोलिए। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/2 विपल लिखना है। अब हाँ, आया एक, पीपल। हाँ, हाँ, अब आया 1 मिनट लिखिए इज इक्वल टू 1/2, यानी 2.5 पल लिखना है यहाँ पर। पल देखो, घटी पला और विपला, 3 चीज होंगे, घटी पला विपला। ठीक है, विपला निकल गया ऊपर, 1 सेकंड का 2.5 विपला है। अब 2.5 पला 1 मिनट का होता है, तो लिखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 2.5 पला। पला। अब लिखिए 1 घंटा इज इक्वल टू 2.5 घटी। अब लिखिए 1 घटी इज इक्वल टू 24 मिनट। 1 घटी, क्योंकि पूरा ज्योतिष का कैलकुलेशन इसी के आधार पर टिका हुआ है जी। इसको ध्यान से सुनना है, जहां भी मैं जाऊंगा इसी चीज को लेके जाऊंगा। हाँ जी, इतना घटी इतना पला, चंद्रमा इतना घटी इतना पला है। अब इसको आपने एक घटी बराबर देखिए, 1 घंटा बराबर 2.5 घटी, 2.5 घटी, 1 घंटा बराबर 2.5 घटी, और वो मैं बताऊंगा। और 1 घटी बराबर 24 मिनट, और 1 पल बराबर 24 सेकंड। 1 घटी बराबर 60 पल होता है, 60 पल। अभी हमने यहाँ पर पल बताया था ना, 2.5 पल बराबर 1 मिनट, तो 60 पल बराबर 1 घटी होता है। 1 पल बराबर 60 विपल होता है। अभी 1 पल बराबर क्या बोले गुरुजी? 1 सेकंड देखो, 1 पल बराबर 24 सेकंड, 24 सेकंड। जी, अब लिखिए 1 घटी बराबर 60 पल। आज ना इतना मुश्किल है कि आज मेरा ये चल ही नहीं रहा यार, क्या बताए इसको। आप लोगों का किस्मत वैसा है या मेरा है? हाँ, देखिए 1 पल बराबर 60 विपल। हाँ, हो गया यहाँ पर, हो गया। चलो सुधर गया, 60 विपल है। और 24 घटी बराबर 60, 24 घंटा बराबर 60 घटी है। 24 घंटा बराबर 60 घटी। जी। और 60 घटी बराबर 1 अहोरात्र। अहोरात्र मीन्स 24 घंटा। 60 घटी बराबर 1 अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब दिन में 12 घंटा, रात में 12 घंटा। सर आप क्या बोले? 60 पल इज इक्वल टू 1। 60 घटी इज इक्वल टू 1 अहोरात्र। 1 अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब होता है 24 घंटा। और 60 पीपल बोले तो 60 विपल, 60 विपल, 60 विपल, 60 हाँ, विपल। 1 पल बराबर 60 विपल। 1 पल बरोबर 60 पीपल। हाँ, ओके। अब इसके आधार पर देखिए, यहाँ पर मैंने घटी लिखा है, देखिए आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। 1 घटी है,
ये घटी हो गया और ये पल हो गया। अब इसको जरा आपको, अब इसको हम क्या करेंगे, ये 9 हो गया घटी और 7 हो गया पल। इसके आधार पर जरा आप लोग देखिए जरा, एक घटी बराबर कितना अभी हमने बताया था, एक घटी बराबर 2.5 घटी बराबर 1 घंटा बताया था हमने, है ना। एक घटी बरोबर 24 मिनिट बोले आप। हाँ एक घटी बरोबर 24 मिनिट। हाँ देखो, हाँ 24 मिनट, तो 2.5 घटी बराबर 1 घंटा है, तो सीधा सा हिसाब लगा लो। यहाँ पर 9 घटी है, 9 घटी है, तो इसको आप जरा अंदाज लगाइए कि 2.5 घटी बराबर 1 घंटा है, तो यहाँ 9 घटी है, तो कितना घंटा हुआ होगा। देखो 2.5 घटी बराबर 1 घंटा है, तो 9 घटी बराबर कितना हो सकता है। 3.6। हाँ, तो अब इसको हम यहाँ पर निकालने की एक विधि को अब हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, दिमाग 2.5 इक्वल टू 9। हाँ, अभी मैं आपको मैं बताऊंगा कि इसको यहाँ हम कैसे निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए एक नियम आप जरा और लिखिए जरा, घटी पला से कैसे हम घंटा मिनट बनाएंगे। तो नियम नंबर 1 लिखिए, सर्वप्रथम घटी को 2 से गुणन करेंगे। सबसे पहले घटी को 2 से गुणन करेंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा आपका 31 लिखा, 31 घटी हो गया, और यहाँ पर कितनी हो गया आपका पल, 31 और 50, 31 हो गया घटी। घटी के ऊपर हमें घ लिखना है, पल के ऊपर हमें प लिखना है, हर जगह यही लिखा हुआ रहता है। ध्यान से सुनना, यही चीज आगे जाकर के आपने ज्योतिष के कैलकुलेशन आप लोग खुद आपको पता चल जाएगा कि अभी इस वक्त चंद्रमा सूर्य से कितना डिग्री, कितना घटी घंटा आगे है, मंगल से सूर्य, मंगल से पृथ्वी कितना दूर है, अपने उंगली से आप लोग उसको खोल के रख दोगे। आसपास के ज्योतिषी देखेंगे, यार इस बंदे को हो क्या गया, मेरे से आगे बढ़ पड़ा ये तो। बस सीखिए जरा, ध्यान से उसको सुनिए। यहाँ पर मैंने लिखा है 31 घटी 50 पला। अब हम यहाँ पर इसी घटी और पला को घंटा और मिनट में हम इसको बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखिए, सर्वप्रथम घटी को 2 से गुणन करेंगे, यानी यह जो घटी है सबसे पहले हम इसको 2 से गुणन करेंगे। गुणन फल में 5 का भाग देंगे। सबसे पहले घटी को 2 से गुणन करना है और उस गुणन फल में 5 का भाग देना है, और लब्धमान घंटा होगा। इस घटी पला को हम घंटा मिनट बनाने जा रहे हैं। फिर बता रहा हूं, सबसे पहले घटी को 2 से गुणन करना है और जो गुणन फल है उसमें 5 का भाग देना है, और जो भी मान निकलेगा वह घंटा है। सीधी सी बात है। अगर वहां शेष कुछ बचता है तो उसको भी 2 से गुणन करना है और 5 से भाग देना है। यह गुणन और भागा हमें तब तक करना है जब तक वह शेष 0 में परिवर्तित नहीं होता। अब इसको आप अपने दिमाग के हिसाब से इसको आप लिखिए। अब जो पीछे आएंगे उनको समझ में नहीं आएगा, यही तो बात है ना इस क्लास का। फिर से एक बार बोला जाए। मैं फिर बता रहा हूं, सबसे पहले घटी को 2 से गुणन करना है जी। 2 से गुणन करने के बाद जो गुणन फल में, उस गुणन फल में 5 का भाग देना है। गुणन करने से जो लब्धमान आएगा उसे हमने 5 से भाग देंगे। भाग देने से जो शेष, जो भाग देने से जो लब्धमान आएगा वो घंटा होगा जी। अब जो नीचे शेष बचा उसको भी 2 से गुणन करना है। अगर बचता है तो, नहीं बचता तो कोई बात नहीं। अगर बचे तो वो पल होगा, जो बचेगा वो क्या है, पल है। तो उस पल को भी हमें घटी बनाना है, पर बनाने का प्रयास करना है। तो उसको भी हमने 2 से गुणन करके 5 से भाग देना है।
ठीक है, और भाग देने के बाद उसको भी हमें मिनट में जोड़ना है। जो शेष बचा हुआ है उसको 2 से गुणन करके 5 से भाग देने के बाद जो लब्ध मान आएगा उसे हमें मिनट में जोड़ना है, क्योंकि घंटा तो हमारा ऊपर बन चुका है ना भाग देने के बाद। बन गया? जी। अच्छा, शेष का भी गुरुजी, शेष का वो 2 से गुणन करके, हाँ शेष का 2 से गुणन करके 5 से फिर भाग देना है, जो फल मिलता है उसको उसमें ऐड कर देना है घंटे में। हाँ, वो बस वो घंटा हो गया, लब्ध मान जो है वो घंटा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए गुरुजी, हाँ जी गुरुजी अगर मिनट में अगर होगा तो 2 से गुणा करने पर 5 से भाग दे तो सेकंड में आएगा। हाँ, सेकंड में। अभी आपको यहाँ समझ में आएगा, देखिए जरा। 31 जो है वो घटी है और 50 जो है वो पल है। यह हो गया हमारा घटी। मेरे राइटिंग थोड़ा सा अभी ना, मैं यहाँ पर ये पल है वो घटी हो गया और ये पल हो गया। ध्यान से देखना जरा, यह जो 31 है, जो 31 है, ये हमारा क्या है, घटी है। और ये 50 जो है, आप देखिए जरा जो पंचांग आपके पास, अगर कोई पंचांग है, मैंने आपको बताया था कि जो पंचांग आपने लेना है, एक एक लिया है आप लोगों ने पंचांग? जो जिन्होंने नहीं लिया है वो कृपया कल ले ले, क्योंकि अंधेरे में तीर मारने वाली जैसी बात हो जाती है ना। आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। तो देखिए जरा, 31 है, 31 है और 50। अब इसको हमें, यह घटी और पला है, इसको हमें क्या करना है, घंटा और मिनट में परिवर्तित करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हो हमारा नियम, सबसे पहले घटी को 2 से गुणन करेंगे। तो हमारा घटी ये है, तो इसे हम 2 से गुणन करेंगे। 3 6। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने 2 से गुणन किया। 2 से गुणन करने पर हमें कितना निकला यहाँ पर मान, 2 1 62 62 3 2 6 62 62 हो गया। अब इस 62 में हम जरा, आप लोग भी अपने कागज में करते रहिए, ये इसको अब हम 5 से भाग देंगे, 5 से इसको हम भाग देंगे, 2.5 से गुणन करना है ना हमें, 2.5 से। देखो ऊपर हमारा क्या नियम था कि 2.5 घटी बराबर 1 घंटा है ना। आप लोग देखो ऊपर जो अभी लिखा है, 2.5 घटी बराबर 1 घंटा, 1 घंटा है। तो 2.5 का मतलब क्या है, 2 और 1/2। तो ये 2, यानी हमें पहले 2 से गुणन किया, अब 5 से भाग देना है। अब इसको आप जरा भाग दे दीजिए, कितना हुआ, 5 1 5। इस तरह से एक एक करके निकालना है। कितना बचा, 12 बचा। 5 6 में 1, 5 गया 1 और 2 में नीचे 2 आ गया, तो 5 2 10। कितना बचा, 12। 12। ये जो 12 क्या है, ये घंटा हो गया। नमस्कार, 12 घंटा। अब हमें यहाँ पर 12 है ना, ये 12 हो गया ना, 5 2 10। यहाँ पर ये 10 आया था, मैंने उधर सीधा ही 2 डाल दिया, 10 आ गया। यहाँ पर शेष कितना बचा हमारा, 2 बचा, 2 बचा। अब इस 2 को हमें क्या करना है, नियम क्या बोलता है, 2 को फिर से करना है, हाँ? फिर से 2 से गुणन करके 5 से भाग देना है। हाँ, एक इसमें हमें क्या करना है, सीधा ही आप इस 2 को 60 से गुणन करना। कितने से गुरुजी, 60 से। अब 60 से यहाँ क्यों गुणन करेंगे गुरुजी? 60 से इसीलिए गुणन करेंगे, एक सेकंड, अभी आपको जो मैंने जो नियम में अभी हमें क्या निकालना है, फल निकालना है। घटी तो हो गया, अब हम क्या निकालेंगे, फल निकालेंगे। 60 पल बराबर कितना होता है, 1 घटी होता है। 60 पल बराबर कितना होता है, आप लोगों ने देखा कि नहीं वहां पर,
तो वहाँ पे आपने दिखाया है एक देखो पल 60 बराबर पल 24। बराबर एक घटी, 60 विपल बराबर एक पल, 60 पल लिखा था कि नहीं मैंने? तो नहीं, यहाँ 60 पर अब पल। हमें देखो, यहाँ पर ये घटी तो आ गया, अब हमें यहाँ पर पल में ले जाना है इसको, है ना? 60 पल बराबर एक घटी है, 31 घटी है, ये 31 घटी है। 31 घटी का मतलब इस 31 को क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। जब आप 60 से गुना करोगे तो क्या होगा, निकालिए जरा, 60 से गुना करिए, तो गुना करते ही हमें क्या आ जाएगा, पला आ जाएगा। पल आ जाएगा नहीं आएगा, करिए जरा, 60 को 31 से गुना करिए, कितना निकलेगा, तो वो जो है इसका पल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बचा है, 2 बचने का मतलब क्या है, 2 घटी बच गया यहाँ पर, क्योंकि अभी हम घटी के ही ऊपर काम कर रहे हैं, पल में हम अभी नहीं आए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं गुरुजी, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भैया, 31 घटी 50 पला, हमने कहा 2 से गुणन करना है, 2 से जी 31 को गुणन किया तो 62 हो गया, 5 से भाग जी। देना है, भाग देने से 12 बचे 60 हो गया, 2 बच गया, 2 बचा यहाँ पर, सीधी जी सीधी 2 बचा। 2 बचा, हाँ। 2 घटी बचा है, क्या बचा है, 2 घटी है, 2 घटी है। घटी है। अब देखो जी। जरा, 2 घटी का मतलब क्या है, घटी का मान एक- कितना है, एक घटी यह में है 60 पल। घटी और ये है पला। अब हमें एक घटी यहाँ में पला 60 में पल। जाना है, तो जी। 2 घटी का मतलब क्या है, एक घटी So we should have 48 60 minutes. 60 पल बराबर एक घटी होता है, 60 पल जी। बराबर एक घटी। एक घटी होता है। तो अब हमें यहाँ 100 पर, यहाँ 2 घटी है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब यहाँ पर हमें 2 पल के मान निकालना होगा। तो यहाँ कितना निकला, 120 120। निकला। 120 बेसिकली क्या है, पल है। पल है। 2 घटी बराबर 120 पल हो गया। अब इस 120 को हमने नियम पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है वहां पर, 2 से दोबारा गुणन करना है। तो गुरुजी इसको पल बना के ही गुणन करेंगे या ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पल बना सकते? के गुणन करेंगे ना भैया, घटी तो हो चुका है, उधर 2 ही बचा हुआ है घटी। अब उस 2 घटी को कैसे आप करोगे, जब पल बनेगा इस 2 से, तो ही उस पल को फिर हम दोबारा करेंगे ना। तो हर प्रक्रिया में गुरुजी ऐसे ही होगा? हर प्रक्रिया में जहां भी जाओगे, इष्टकाल बनाना है, भयात बनाना है, सूर्य कितने डिग्री में है उसके डिग्री अंश वगैरह निकालना, हर जगह में यही प्रक्रिया रहेगी। मतलब जो भी शेष बचेगा उसको पहले पल बना के उसके बाद ही उसको क्या फिर घंटा बात है बनाएंगे। यार, आप तो बड़े जल्दी समझ गए। जो घटी है उसको पहले पल बनाना है, उसके बाद फिर हमें हमारी चिकित्सा वही रहेगा। यहाँ पर चिकित्सा में हम 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, इसको पहले 2 से हमने यहाँ पर गुणन करना है, तो गुणन करने से 120 हो गया। अब हम यहाँ 2 से, यहाँ पर हम 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 5 से भाग देने से कितना निकला आपका, 5 दूना 10, 12 में हाँ देखो, सबसे पहले 10 में हमने भाग दिया, यहाँ 2 बचा, 0 बचा। अब 5 4 20 है, तो हमारा जो शेष जो 2 बचा था ये हो गया खत्म। तो बेसिकली अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा खत्म। तो अब देखो यहाँ पर हमारा 12 घंटा था, अब मिनट में 24 को हम बाद में जोड़ेंगे। यह 24 हमारा मिनट है, ये समझ में आया। यह 24 क्या है, मिनट है, लेकिन इस मिनट को हम ये 50 के साथ वही क्रम से क्रिया करेंगे और लब्ध मान में हम इसको जोड़ेंगे, तो वह फिर मिनट हो जाएगा, उसको फिर हम यहाँ जोड़ देंगे। तो 12 घंटा अमुक मिनट। अब देखो जरा, हम अब मिनट इसका अलग क्रिया हो गया हमारा, हो गया 12 हो गया, 24 मिनट यहाँ पहले से बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम कहेंगे भैया आप अभी थोड़ी देर तक रुको, उछलो मत। अब हम क्या करेंगे, इस 50 को लेंगे सामने। गुरुजी एक बार फिर से इसको बताइए ना, ये यहाँ से कहाँ से,
ये जो दो बचा है तो एक घटी है, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा 60 पल, उसके बाद दो घटी है तो उसको 60 से वो कर यहाँ देंगे। से 2 बचा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? जी 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 2 का मतलब क्या है? 120 है ना, 2 पला जी। है, एक पल जी, जी। बराबर 60 घटी है, एक घटी बराबर 60 पल है, पल है, तो 2 जी। घटी बराबर कितना हुआ? 120 पल। जी। 120 पल हो गया। यहाँ तक आ गया जी। समझ में? हाँ जी, अब हाँ ये जी, हाँ हमने जी। गुणन तो कर लिया, अब यहाँ पर जी। हमें फिर वैसे ही 5 से भाग देना है। मतलब अब 2 से गुणन नहीं होगा? हाँ, अच्छा 2 से नहीं, गुणन तो हो 2 से गया, गुणन ठीक तो कर लिया ना मेरे भाई पहले ही। है। जी 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 जी। अरे 2 से 60 को गुणन किया हमने, 2 से 60 को गुणन किया। अरे 60 को 2 से गुणन करना या सीधे ही 2 से पल को सीधे ही जोड़ दिया ना हमने, तो यहाँ 120 के करके इस 60 को 2 से जी। गुणन करो, कितना मान निकलेगा? 120 निकलेगा ना? 120। हाँ, बात तो वही हो गया ना। अब 120 जब ये निकलता है एक बार 2 से गुणन करने के बाद, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ 5 से भाग देंगे, जैसे हमने पहले ऊपर बताए थे। भाग देने से 5 दूना 10, 5 चौके 20। 5 चौके 20, 24 हो गया। ये क्या है? मिनट है, लेकिन अभी इस मिनट को हम यहाँ कहेंगे ठहर जा भाई तू थोड़ी देर। अब हमारा चिकित्सा यहाँ ऊपर रहेगा 50 के ऊपर। 50 को हमने क्या करना है अभी बताइए जरा, नियम जरा आप नियम को पढ़िए, क्या करना है? 50 को पहले क्या 2 से करना है? गुणन, 2 से गुणन करके 5 से भाग 2 देना से है। करना है गुणन। अरे भैया मैं तो मैथ में बड़ा कमजोर हूँ, आप लोगों ने मुझे जी। 20 मिनट आ रहा है, 20 मिनट। ये 50 है, ये 2 है, ये 100 हो गया। देख लीजिए। कौन 20 बोल रहे हैं भैया? सर्टिफिकेट में आपको पहले भेज दूंगा। 20 मिनट। हाँ 20। अरे भैया 50 को मिनट कैसे 2 होगा? से गुणन करना है, हाँ तो 100 हो गया ना। 50 को 100। अब वो इस 20 नहीं 100 को, हाँ हाँ जी, देखो ये 50 जी, है ना, 100 इधर घटी, इधर 50, ये घटी, इधर पल पल के ये 50 आ गया। तो इस 50 को हमने ऊपर रख करके अब वही चिकित्सा करना है, 2 से गुणन करना है, 5 से भाग देना है, बस वही करना है। 50 को 2 से गुणन किया 100 हो गया। अब इसको हम 5 से भाग देंगे, कितना निकलेगा अब यहाँ पर? अभी 20 निकला। क्या बात है, 20 निकला तो क्या हो गया इसका काम? 100 हो गया। अभी ये 20 मिनट हो गया। 100 हो गया, तो यहाँ 100 में 100 हो गया इसको, तो इसका कोई शेष नहीं रहा। शेष रहा जी। कुछ? नहीं रहा। तो ये हमारा मिनट हो गया, लेकिन हमारा नीचे भी मिनट है यहाँ पर 24। अब इस 24 को हम इस मिनट में ले करके जोड़ देंगे। 44 मिनट हो गया। 44 मिनट हो गया, ये रहा, ये आपका 44 मिनट। तो यहाँ पर इस 44 को यहाँ जोड़ दो, ये घटी, और यह जो 44 है ये हमारा हो गया क्या? मिनट। ठीक है जी। तो 12 घंटा 44 मिनट। हाँ 12 घंटा 44 मिनट। किसका मान? 31 घटी 50 पला का मान जो है 12 घंटा 44 मिनट है। अब आप लोग अपने एंड से मुझे, आप लोग अब मुझे बताएंगे, अब मुझे बताइए जरा, बोलिए सर। आप लोगों को मैं एक मान देता हूं और उसके हिसाब से आप लोग करेंगे, ठीक है? या कल बताएंगे आप लोग इसको? आज ही दे अभी दीजिए जल्दी। 2 मिनट लगेगा सर, बता दिया जाएगा। 1 मिनट लगेगा। ठीक है, अच्छी बात है ना। आप लोगों में देखिए कितना इच्छा है इसको सीखने की। हमें ज्यादा विद्यार्थी नहीं चाहिए भाई, आप लोग जैसे 2-4 लोग मिल जाए, मजा आ जाए। इसको लेता हूं मैं, ओके। मान लीजिए अब हम आपको देंगे यहाँ पर 25 है, 25 घटी। अब जरा ध्यान से करना, ओके। 25 घटी है और 10
पल है। ला, ये घटी है और ये पल है। अब आप लोगों ने निकालना है इसका हिसाब। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग अपने आप बोलिए, मैं यहाँ पर कर्सर चलाता जाऊँ। घटी पला। अब क्या किया जाए बताइए? 25 गुणे 2। घटी को 2 से गुना करेंगे। 25 को हम 2 से गुणन करेंगे। ये हम क्या बोलेंगे इसको? घटी पला को घंटा मिनट में हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं। ओके, 25 को 2 से कितना हुआ? 10 घंटा 10 घंटा। अरे भैया 25 को 2 से गुणन करना है, कितना मान आएगा? 50। 50। तो बोलिए ना। 50। ये वाला होगा 10 घंटा 4 मिनट। 4 मिनट। पहले निकाल दिया। जी जी जी। चल, कट जा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पर हम ना स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। अब आप लोग तो खैर समझदार हो। स्टेप बाय स्टेप ही बोलिए, स्टेप बाय स्टेप अब बोलिए। दो हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे यहाँ पर? 5 से भाग। एक सेकंड ना, यहाँ पर ना मैंने थोड़ा 50 है ना। जा 5 गुरुजी। 5 कितना होगा? 10 आएगा जहाँ पर। यहाँ कितना 10 आ गया जहाँ पर। हाँ? 10 5 10 50। तो 50 में तो कोई शेष बचा ही नहीं ना हमारे पास। जी नहीं जी नहीं। इसके लिए नीचे का लफड़ा ही नहीं है। अब ये 10 हमारा क्या हो गया? घंटा हो गया। अब हमारे यहाँ पर मिनट निकालना है। अब मिनट के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? 10 गुणे 2/5। 2 से हम यहाँ पर गुणन करेंगे, और गुणन करने से कितना हो गया? 20। अब इस 20 को हम क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। हाँ, कितना निकल गया? 4 मिनट। 4 मिनट। बाप रे, ये तो 4 मिनट चला गया। 5 4 20 10 घंटा 4 मिनट। ये हमारा घंटा मिनट हो गया। इसी तरह से पंचांग में बहुत सारे जो घटी पला है उसको हम क्या करेंगे? इसी तरह से हम घंटा, उस घटी पला को घंटा मिनट में हमने परिवर्तित करना है। लेकिन अगर पंचांग में घंटा मिनट है और उसको घटी पला करना है तो क्या किया जाए भाई? घटी पला का तो घंटा मिनट कर लिया। अब आपके सामने घंटा मिनट रख देगा कोई, कहेगा चलो इसको घटी पला करो, तो क्या करे? अब उसको करने के लिए है सीधी सी बात है, जहां पर पहले हम 2 से गुणन करके 5 से भाग दे रहे थे, उसका जैसे उल्टा कर दो। अभी उल्टा कर देंगे जी, उल्टा कर देंगे। 5 से गुणा करके 2 से भाग दे देंगे। बस हो गया, घंटा मिनट आ गया, घटी पला आ गया उसका। उसी को आप 5 से गुणन करके 2 से भाग दोगे तो वही फिर उतना ही मान वाला हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप गलत कर रहे हो। तो इस तरह से जरा आप इसका एक्सरसाइज करिए, इसका अभ्यास करिए जरा। हाँ जी, अब आगे बढ़ो जरा। जी आगे बढ़ो। हाँ जी आगे बढ़िए। अब मैं आप लोगों को फिर दोबारा मैं वही स्क्रीन दिखाऊंगा, वही पंचांग का एक हिस्सा आप लोगों ने समझ लिया। अभी घटी पला को घंटा मिनट कैसे परिवर्तित, आप लोगों को मैं दोबारा स्क्रीन दिखा रहा हूँ। आप लोग ना, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा। आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया। देखिए, इसको अभी हमने सीखा। दिनमान जो है 35/4। अब ये दिनमान को कैसे निकाले? अभी आपको मैंने घटी पला वगैरह बनाने का तरीका सिखाया है ना, घंटा मिनट परिवर्तन करने का। अब जरा एक नियम आप और जरा निकालिए, एक नियम लिखिए जरा। आप एक नियम एक और लिख लीजिए यहाँ। नियम क्या लिखना है कि दिनमान निकालने की विधि क्या है? लिख रहे हैं आप लोग? ऊपर लिखिए दिनमान निकालने की विधि। दिनमान निकालने की विधि। दिनमान का मतलब
पूरा सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच का जो मान है वो कितना है, क्योंकि यह तो सर्दी के मौसम में कम होता है, गर्मियों में ज्यादा होता है, ऐसा होता है ना। तो ये दिन मान से हमें पता चलेगा कि अभी बेसिकली हमारा दिन जो है कितना घंटा कितना मिनट का है। तो देखिए जरा यहाँ इस बगल में मेरे कर्सर को आप देख रहे हैं, यहाँ पर माउस को देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 घंटा 30 मिनट है ना, 5 घंटा 30 मिनट है। और ये सूर्योदय है 5 घंटा 30 मिनट और सूर्यास्त जो है 19 घंटा 32 मिनट। ध्यान से सुनना आप लोग। नियम है कि सूर्योदय को सूर्यास्त से घटा देने से दिन मान निकलता है। लिखिए जरा, सूर्योदय के मान को सूर्यास्त के मान से घटा देने से दिन मान निकलता है। नोट किया आप लोगों ने? गुरुजी फिर से बोले। सूर्योदय के दिन मान को सूर्यास्त के दिन मान से, सूर्योदय यानी ये, इसको हमें सूर्यास्त से घटाना है। करिए जरा, 19:32 के नीचे लिखिए 5:30 लिख करके इसको आप घटाइए। अब ये घंटा मिनट है, ये घटी पला नहीं है। हाँ देखो फिर से लिख लो जरा, सूर्योदय के मान को सूर्यास्त के मान से घटाने से दिन मान निकलता है। नोट किया आप लोगों ने? कौन है जिसने नोट नहीं किया है? कौन है जिसको समझ में नहीं आया है? ऐसा कोई? आपने भी अभी घटाने को बोला था, किसमें? देखो जो पहले जो था वो घंटा मिनट निकालने वाला, वो कहानी खत्म हो गया, उसको साइड करो। अब हम यहाँ दूसरा नियम बना रहे हैं यहाँ। हाँ जी, दिन मान निकालने की विधि क्या है? सूर्यास्त के जो मान है उस मान में हम सूर्योदय को घटा देंगे। घटाने से जो लब्धि आएगा वह दिन मान होगा। 14 घंटा 12 मिनट होगा। एक सेकंड 2 मिनट 14 घंटा 2 मिनट होगा। हाँ, इसके आधार पर अभी मैं आपको सूर्योदय का समय बताइए ना। 12 मिनट होगा। जल्दीबाजी मत करो। अभी मैं ना यहाँ पर कैलकुलेशन देखो, 19:32 में 5:30 को घटाना है। 14 2 मिनट। हाँ 14 मिनट 14 घंटा 2 मिनट 14 घंटा 12 मिनट। एक सेकंड मैं यहाँ पर खुद से करता हूँ ना। 14 घंटा 12 मिनट 2 मिनट होगा। वो 5:30 5:30 19:32 19:32 से 5:30 घटाइए। अभी 14 घंटे और 2 मिनट। 14 घंटे 2 मिनट। हाँ यही होगा। 14 घंटे 2 मिनट। अब 14 घंटे 2 मिनट है। अब इसके हिसाब से अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर घटी पला निकालना है। क्या निकालना है? दिनमान निकालना है। तो यहाँ पर पंचांग में तो दिनमान घटी पला में है, ये जो है घंटा मिनट में है ना। अब इस घंटा मिनट को हमें घटी पला बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? 14 को किससे गुणन करेंगे? घटी पला बनाना है हमें घंटा मिनट से। 5 से क्या करेंगे जरा ध्यान से, अभी हम बात करते हुए आया इसे। ये घंटा मिनट है और इसको हमें घटी पला बनाना है घंटा मिनट को। क्या करें अब? 14 को 5 में गुणन करेंगे और 2 में भाग करेंगे। हाँ पहले हम यहाँ पर 5 से गुणन करेंगे 14 को पहले। तो कितना हो गया? 70 होगा। 70 तो बोला 35 होगा टोटल। यहाँ पर मैंने कर सर 35 घटी 5 पला हो। 35 घटी 35 घटी 5 पला हो रहा है। 3 गुना 6 10 2 5 से 10। हाँ 35 हो गया, 10 हो गया। 2 में 2
2 दूना 4, 5 पला हो जाएगा। हाँ जी, कितना बोले आपने? 5 पला। तो बन गई ना बात यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर जो 35 घटी 4 पला लिखा हुआ है ना ये पंचांग में। अब यह जो पंचांग है वो एक निश्चित एक समय सुबह सूर्योदय के समय के हिसाब से ये 4 पला है। तो एक पला यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा एक पला थोड़ा सा आगे पीछे हो गया यहाँ पर, है ना? जी जी। तो यहाँ पर ये देखिए जरा 35/5 जो हमने निकाला है, यहाँ पर कितना लिखा है? 35/4 है। ठीक है, 35/4 है। अब ये कैलकुलेशन ये कंप्यूटर से बना हुआ है, एक माइनस पीछे हो ही जाता है। अब इन्होंने जो पंचांग बनाया है, ये किससे बनाया है? ये आज से तो कैलकुलेशन किया नहीं है, किससे बनाया है? ये कंप्यूटर से बना हुआ है। तो कंप्यूटर के कैलकुलेशन में कभी कभी थोड़ा सा माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना? तो ये कितना मान है यहाँ? 3 मान हो गया इस सूर्योदय सूर्यास्त के आधार पर। 35 घटी 4 पला, ये हमारा दिन मान हो गया। गुरुजी बोला 4 पला कैसे हुआ समझ नहीं पाया। 35 मैंने घंटे तो कहा ना, समझ। जो 4 पला जो है इन्होंने जो निकाला है, वो बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो कैलकुलेशन करते हैं वो कंप्यूटर से करते हैं। किससे करते हैं ये? और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इन्होंने जो लगाया हुआ होता है, वो कभी कभी क्या होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त और रेखांश, अक्षांश, लेखांश, देशांतर के आधार पर थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाता है। अभी हम एक पंचांग के एक मान के आधार पर हम देख रहे हैं, उन्होंने जो बनाया किसी और आधार पर हो सकता है, तो ये थोड़ा सा माइनस प्लस हो जाता है। और एक पल होने का मतलब कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। कभी हमारा ऊपर होगा, कभी उनका नीचे होगा, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है जी। तो आज जो हम लोगों ने जो ज्योतिष में जो चीजें सीखा है, उसको आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस करना है, और इससे आगे हम कल बढ़ेंगे। और घंटा मिनट घंटी पला निकालने की विधि को आप लोग अपने घर में भी प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। और कल हम फिर योग कर्ण, पंचांग में 5 अंग है ना, दिन, राशि, दिन, नक्षत्र, वार, योग और कर्ण, ये 5 चीजों से पंचांग बनते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा? नक्षत्र सीखा पहले, उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या सीखा? वार सीखा, और आज हम लोगों ने इसके घटी पला को सीखने का हम लोगों ने आज प्रयास। ओके, तो इसको आप लोग प्रयास करिए, कल हम अपने लेवल में। तो नमस्कार। आइए जरा नाड़ी परीक्षण की क्लास में अभी 5 मिनट के बाद हम लोग क्लास। गुरुजी थोड़ा सा ये जो 14 घंटा 2 मिनट हुआ, ये 14 घंटा तो 35 घटी हो गया। ये जो 2 मिनट बचा, ये 2 मिनट तो 44 पल होगा ना गुरुजी? इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, कोई बात नहीं। अभी आपको नहीं समझ में आया, कल हम इसके ऊपर फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, है ना? जी जी। देखो ना 8:14 हो चुका है, फिर मेरे नाड़ी की क्लास में हो जाएगा।